हेलो गाइस, तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का 5th एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे काफका बोल रहा होता है मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है रैनो से। और रैनो से बोलता है सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे एग्ज़ाम के लिए इनकरेज नहीं करते तो मैं एग्ज़ाम नहीं देता। तभी रैनो बोलता है आप हॉस्पिटल में तो मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मुझे थैंक यू बोल रहे थे, अब क्या हुआ, आपको दौरे भी पड़ते हैं क्या? तभी एक आदमी उनके पास आता है लेटर लेके, जो कि उनको देने को बोलता है और जिसमें काफका और रैनो का रिजल्ट होता है। फिर काफका और रैनो अपने अपने रिजल्ट को देखते हैं जो कि इस बार पास हो गए होते हैं। और फिर इन सबको शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर ये सब पहुँच जाते हैं। सब एक दूसरे के लिए बोल रहे होते हैं मुझे उम्मीद थी तुम पास हो गए होगे। वहाँ पर किकोरी शिनोमिया भी होती है, बस वहाँ पर काफका नहीं होता है। और फिर ईहारू फुरुहाशी रैनो से टकरा जाता है और बोलता है अरे तुम यहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उस अंकल के साथ थे ना, वो अंकल कहाँ है? तभी रैनो बोलता है मेरा नाम है रैनो इचिकावा। और फिर वो बोलता है सॉरी मुझे नाम याद नहीं रहते, मेरा नाम है ईहारू फुरुहाशी। और फिर रैनो उससे हाथ मिलाता है और बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा फुरुहाशी भाई। फिर वो बोलता है अरे यार ईहारू बोलो मुझे। और फिर ईहारू पूछता है वो अंकल कहाँ हैं, पास नहीं हुए क्या? तभी रैनो बोलता है काफका सर। तो इतना कहते ही तभी वहाँ पर मीना मैम की एंट्री हो जाती है और फिर कैप्टन मीना की शिनोमिया को स्टेज पर बुलाती है जहाँ पर वो बोलती है तुम 27 लोग कसम खाओ तुम दिलो जान से इस देश की सेवा करोगे। तभी की शिनोमिया बोलती है हम सब कसम खाते हैं इस देश की दिलो जान से सेवा करेंगे। और तभी कैप्टन मीना बोलती है एग्ज़ाम के बाद हुए हमले में मदद करने के लिए थैंक यू, तुम्हारी वजह से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हो पाई। और फिर किकोरी शिनोमिया मनी मन में बोलती है इस शाबाशी का हकदार तो काफका है, मैंने उस काइजू को नहीं मारा, उस काइजू को तो काफका ने मारा था। काफका तुम कहाँ हो? और फिर वो बोलती है ना सिर्फ तुमने मेरी जान बचाई, मुझसे ऐसे पेश आए जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। और फिर वो बोलती है कितने शर्म की बात है, जब आप तो मैं लेकर रहूँगी उस काइजू रूप को लेकर, क्या ही कुछ भी हो जाए। और फिर काफका की एंट्री होती है, सब उसको देखने लगते हैं। फिर हमें एक मीना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग काफका को फेल करने की बात कर रहे थे, पर वहीं पे तभी कैप्टन होशिना बोलते हैं मैं उसको ले लूँगा, मैं उसको बतौर कैडेट ले लूँगा 1 महीने के लिए, मैं उसको और ट्रेनिंग दे के देखूँगा। तो इसलिए फिर काफका को भी पास कर दिया जाता है। और फिर फ्लैशबैक से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैप्टन मीना एक बहुत ही अच्छी स्पीच देती है जहाँ पे वो बोलती है सुना है कुछ काइजू पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, कुछ काइजू जो है मरने के बाद भी ज़िंदा हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि हम में से कुछ लोग मर भी जाएं, पर हम सब साथ में लड़ेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ढाल भरकर खड़ी रहूँगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसी एक मोटिवेशनल स्पीच देते हुए तभी कैप्टन मीना वहाँ पर चुप होती है। तो तभी काफका बोल पड़ता है मीना मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा मीना। वो वहाँ पर कैप्टन मीना का नाम लेकर बोलता है जिससे सब लोग देखने लगते हैं, सब लोग बोलते हैं हाँ इसने तो कैप्टन मीना का नाम लिया कैसे। तो तभी जो है कैप्टन मीना बोलती है तुमने एक ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करी है इसलिए तुम्हें 100 पुशअप लगाने पड़ेंगे। और कैप्टन होशिना बोलता है अरे वाह ये बंदा तो अभी अभी से शुरू हो गया, और हंसने लगता है। और तभी कैप्टन मीना बोलती है अच्छा तो कॉमेडी शुरू हो गई। और फिर कैप्टन होशिना मनी मन बोलता है मैंने इस बंदे को कॉमेडी के लिए थोड़ी ना रखा है, मैं जानता हूँ इसमें कुछ तो खास बात है, क्योंकि उस टाइम पे जब वो काइजू दोबारा से जिंदा हुआ था काफका के वाइटल्स आने बंद हो गए थे और काफका के सूट का एप्टीट्यूड भी 0 था। इसीलिए कैप्टन होशिना काफका के ऊपर नज़र रखे हुए है, वो जानना चाहता है इसके बारे में हर हाल में कि इस बंदे में से क्या खास बात है। और फिर काफका जो है अपने 100 पुशअप जो है वो लगाता है और नीचे गिर जाता है। और फिर किकोरी शिनोमिया काफका से बोलती है आओ मुझे तुमसे पर्सनल में कुछ बात करनी है। वो नहीं उठता है, वो बोलता है यहीं बात कर लो ना। तभी किकोरी शिनोमिया एक किक मारती है काफका में। और फिर काफका रैनो और शिनोमिया आपस में बात करते हैं अलग में जाकर। वहाँ पर काफका बताता है मैंने एक छोटे काइजू को खा लिया था, फिर मेरे अंदर काइजू की पावर आ गई। और किकोरी शिनोमिया बोलती है क्या तुम इतने बड़े भुक्कड़ हो, तुमने एक काइजू को खा लिया? काफका बोलता है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। और तभी काफका बोलता है मुझे ये बात डिफेंस फोर्स वालों को बता देनी चाहिए, शायद वो मेरा इलाज ढूंढ पाए। पर तभी किकोरी शिनोमिया उसको बताती है ऐसा गलती से भी मत करना, अगर डिफेंस फोर्स वालों को तुमने इस बारे में बताया तो वो भले ही तुम्हें अभी नहीं मारे पर तुम्हारे ऊपर वो डेली जो है रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फिर किकोरी शिनोमिया काफका को बताती है जब कोई काइजू हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो डिफेंस फोर्स वाले इसको मार देते हैं और उसके बॉडी पार्ट को हथियार की तरह यूज करते हैं।
और ये बात काफ्का को भी समझ में आ जाती है। काफ्का बोलता है प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। तो किकोरू शिनोमिया बोलती है ठीक है, अभी के लिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर और इस बातचीत के बीच किकोरू शिनोमिया काफ्का के मुंह पर एक लात भी मार देती है, क्योंकि काफ्का कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा होता है। जिस पर किकोरू शिनोमिया बोलती है ये बात तुम दूर से भी तो कर सकते हो। और किकोरू शिनोमिया काफ्का से बताती है पर एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी तुमने इंसानों को मारा काइजू बनने के बाद तो मैं तुम्हें तभी ख़त्म कर दूंगी। जिस पर काफ्का भी बोलता है ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे मार देना। और अब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले ट्रेनिंग करता है रेनो। रेनो का कॉम्बैट पावर भी बढ़ गया होता है, जो कि अब 18 हो गया होता है, जिसे देखकर कैप्टन होशिना भी उसकी तारीफ करता है। और फिर जो है नंबर आता है ईहारू का। ईहारू की कॉम्बैट पावर भी अब बढ़ गई होती है, जो कि अब 20 हो गई होती है। ईहारू रेनो से बोलता है देखो मैं तुमसे जीत गया हूँ। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है किकोरू शिनोमिया की। किकोरू शिनोमिया रेनो और ईहारू से आकर बोलती है तुम दोनों का कॉम्बैट पावर मिलाकर भी तब भी मेरे बराबर नहीं है। और अब नंबर आता है काफ्का का, जो कि अब काफ्का की कॉम्बैट पावर बढ़कर 1% हो गई होती है। इस पर काफ्का इतना खुश होता है और क्या किकोरू शिनोमिया के पीछे पीछे भागता है, बोलता है देखो किकोरू शिनोमिया मेरी भी पावर बढ़ गई है। और तभी किकोरू शिनोमिया बोलती है तुम जो है 1% पावर पर इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो। और तभी कैप्टन होशिना बोलता है तुम इतनी स्पीड पर कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकते हो, तुम्हें 3 महीने बाद यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और फिर कैप्टन होशिना सबसे बोलता है यहाँ पर गोल गोल 10 चक्कर लगाओ, जिस पर वो सब बोलते हैं हो। तो कैप्टन होशिना तभी बोलते हैं अच्छा एटीट्यूड दिखा रहे हो, नखरे दिखा रहे हो। तभी कैप्टन होशिना बोलता है चलो अब 15 चक्कर लगाओ। और तभी मीना वहाँ पर आ जाती है, जो कि होशिना से बोलती है अब कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है। और तभी होशिना उसको बताता है क्योंकि मेरे पीछे भी यहाँ पर मेरी गैर मौजूदगी में भी कंपटीशन एक दूसरे से करते रहते हैं, एक दूसरे को चैलेंज देते रहते हैं इसलिए। और चक्कर लगाने के बाद फिर ये सब एक पूल में नहाने जाते हैं, जहाँ पर काफ्का बोल रहा होता है उन्होंने हमसे इतने सारे चक्कर लगवाए, वाइस कैप्टन सच में राक्षस है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ईहारू और रेनो पर, जहाँ पर ईहारू रेनो से बोल ही रहा होता है तुम्हें मेरे जैसी मसल्स बनानी चाहिए रेनो। तभी रेनो बोलता है मेरे मसल्स तुमसे अच्छे हैं और हमारा फिटनेस स्कोर भी सेम ही है। तभी ईहारू बोलता है यहाँ क्या मजाक चल रहा है, तुम्हें मेरे मसल्स दिख नहीं रहे क्या। तभी रेनो बोलता है हाँ दिख रहे हैं, ऐसे हैं जैसे पोलियो पड़ गया हो। और तभी फिर वो हरे बालों वाला लड़का बोलता है ओ तो मुझे लगा था रेनो गूंगा है, पर इसकी भी जवान चलती है। और फिर काफ्का बोलता है तुम्हें क्या पता असली मेहनत के बाद मसल्स कैसे दिखते हैं। फिर काफ्का अपनी मसल्स दिखाने लगता है, जिससे उसका पेट बाहर आ जाता है और ईहारू उसकी मजाक बनाने लगता है, सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और फिर काफ्का बोलता है 28 साल के बाद तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, मैंने तो अपना वजन काफ़ी कम कर लिया है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे पंजा लड़ाओ। तभी एक्स ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और उसके मसल्स देखकर ये सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एक्स ऑफिसर बोलता है क्या हुआ। और तभी ईहारू बोलता है अरे कुछ नहीं, बस हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम सब कितने दुबले पतले हैं। और तभी वहाँ पर खड़ा एक दूसरा लड़का बोलता है एक्स ऑफिसर है, बॉडी तो होगी ही। और फिर सीन शिफ्ट होता है किकोरू शिनोमिया पर, जो कि अपने रूम में आती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तभी वो देखती है वहाँ पर पहले से कैप्टन मीना बैठी हुई है। तभी जो है किकोरू शिनोमिया कैप्टन मीना को देखकर बोलती है इनकी बॉडी कितनी परफेक्ट है। उसको ये कहते हुए कैप्टन मीना सुन लेती है और पूछती है क्या बोल रही हो तुम। तभी किकोरू शिनोमिया बोलती है मैं बोल रही थी मैम आप कौन सी ट्रेनिंग करती हैं, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। तभी कैप्टन मीना बोलती है मैं तुम्हें बेसिक्स बताती हूँ, मेरी बगल में आकर खड़ी हो जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है काफ्का के ऊपर, जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ पूल में होता है। तभी ईहारू बोलता है सब बताओ कि तुमने डिफेंस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया। तभी एक लड़का बोलता है पहले तुम बताओ तुमने क्यों ज्वाइन किया। तभी ईहारू बताता है कि मैंने सिर्फ कैप्टन मीना हाशिरो की वजह से डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है, क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था तब कैप्टन मीना ने मेरी जान बचाई थी। और तब फिर सभी अपनी अपनी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की वजह बताते हैं, सबकी वजह कैप्टन मीना ही होती है। तभी काफ्का रेनो से बोलता है क्या सबको सच में कैप्टन मीना ने इतना मोटिवेट किया है। और तभी सब बोलते हैं काफ्का तुम भी बताओ तुमने डिफेंस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया है। तभी काफ्का बताता है कैप्टन मीना मेरी बचपन की दोस्त है और हमने साथ में वादा किया था कि हम साथ में डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेंगे। ये सुन के सभी जो है शॉक्ड हो जाते हैं, क्या सच में तुम्हारी कैप्टन मीना दोस्त है। और ये सुनकर वो काफ्का से बहुत सारी बातें पूछने लगते हैं, इतनी बातें पूछते हैं कि जिससे थक कर वो सारे बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तभी किकोरू शिनोमिया वहाँ पर आती है और रेनो उन सब की हवा कर रहा होता है।
तभी किकोर शिनोमिया बोलती है कोई सीरियल किलर आके गया क्या। तभी पास में खड़ी लड़की बताती है ये बातचीत में नहाते नहाते इतने थक गए कि इन्हें होश ही नहीं रहा और ये सब कैप्टन मीना की बात कर रहे थे। और फिर किकोर शिनोमिया बोलती है सबके सब बेवकूफ़ हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है इनकी ट्रेनिंग पर, जहाँ पर इन सब की ट्रेनिंग होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है काफ्का जो कि पढ़ाई कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी वहाँ पर कैप्टन ओशिना आ जाता है जो कि काफ्का से बोलता है ओह तो पढ़ाई चल रही है। तभी काफ्का बोलता है हाँ इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, मैं वापसी नहीं जाना चाहता हूँ। तभी कैप्टन ओशिना बोलता है ओह तो कैप्टन मीना के लिए। तभी काफ्का बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी कैप्टन ओशिना काफ्का से बोलता है तुमने ही तो बोला था नहाते हुए यहाँ पर कही गई हर एक बात रिकॉर्ड होती है। तभी काफ्का बोलता है मैंने उससे प्रॉमिस किया था मैं उसको डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। तभी कैप्टन ओशिना बोलता है ओह तो तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। तो काफ्का बोलता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं है। फिर काफ्का बोलने लगता है हाँ मेरा वही मतलब है। फिर कैप्टन ओशिना वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि मैं अपनी जगह तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगा। और दूसरी बात ये यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लगाव मत करना, यहाँ पर अपने ज़्यादा दोस्त मत बनाना, हमारे काम में कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। तभी एक काइजू का अलार्म बज जाता है, सब अपनी अपनी जगहों से उठने लगते हैं क्योंकि कहीं पर एक काइजू आ चुका होता है। और तभी कैप्टन ओशिना काफ्का से बोलता है देखा अब चलो अपने पहले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अपन फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए चलता हूँ, अपना रखो बहुत बहुत सारा ख्याल, लव यू, बाय बाय।